तो बच्चों ये क्वेश्चन जेई मेंस 2025 में आया है और ऐसे क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा टिकिंग टाइम बॉम्ब जरूर कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो नॉर्मली हमारी बुक्स वगैरह में कंटेंट होता है उससे हल्का सा बियॉन्ड है। ऑल्दो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम नॉर्मली ऐसे कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन आपके सामने है कि सेट ए दिया हुआ है और बी के जो एलिमेंट्स है एम, जो एम बाय एन एलिमेंट है, उसमें से एम और एन जो है ए में से चूज किए गए और जीसीडी ऑफ एम एन इज इक्वल टू 1 है। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1, ये बड़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। जब हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे असाइनमेंट्स और एक्सरसाइज वगैरह में अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन। और उसने बोला एम इज लेस देन एन, तो बताओ बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मैं जानता हूं ऐसा ही सॉल्यूशन काफी जगह दिया हुआ है कि हम लोग केसेस बना के कर लेंगे और इसको गिना जा सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो एन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है और हम लोग सारे केसेस बना के ऐड करेंगे तो काम हो भी जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को इसका मतलब हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा देखने में आया कि कई बार बच्चे कुछ चीजें इग्नोर करते हैं मेंस में और वही आ रही है। जब हम पढ़ाते थे, जब हमने सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ाया था, तो पढ़ाते वक्त कई बच्चे बोले थे सर इसमें से बस इतना ही आता है, ज्यादा मत पढ़ो। तो कई बार ऐसा हुआ था कि वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करने, वो सब वाले लेक्चर्स को लोग बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उस पर आया है। तो जैसा मुझे एक इंक्लिंग है कि कैसा एनटी और आईआईटी कर रहे हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चंस का सेट क्रिएट किया है उसमें जो एग्जिस्टिंग हमारा डेटा है उसी को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश की गई है। इसलिए हम यहां पर इस क्वेश्चन को करने का एक सही तरीका भी ढूंढेंगे, क्योंकि हो सकता है ये नंबर 10 नहीं, 10 से बड़ा भी हो सकता था। इनफैक्ट मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी बनाया है, दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अगर हम बैठ के अगर नॉर्मली करने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसको हम इसी सेशन में करेंगे और फिर मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। तो देखिए, डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि लोगों ने केसेस लेना स्टार्ट कर दिया। एन की वैल्यू 2 ले ली तो एम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, पहला आंसर आ गया। एन की वैल्यू 3 ले ली तो क्या क्या केसेस हैं, ऐसे करके लोगों ने केसेस बनाए, आंसर आ गया और ये वर्क करता है। इनफैक्ट जो हम मेथड सीखने जा रहे हैं वो छोटे नंबर्स के लिए कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, छोटे नंबर्स के लिए सिमिलर ही आंसर देगा, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए डेफिनेटली उसकी एडवांटेज है। और वो जो मेथड है ना बच्चों, वो एक्चुअली ऑयलर का है। ऑयलर ने एक फंक्शन बनाया था, इसको ऑयलर टोशिएंट फंक्शन कहते हैं, ईटीएफ, ऑयलर टोशिएंट फंक्शन। और ये बड़ा ही मजेदार फंक्शन है और जैसा मैं समझ पाता हूं इसके प्रूफ वगैरह की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको मेरा कोई पुराना लेक्चर मिले जिसमें मैंने इसका प्रूफ वगैरह भी कराया हो, पर इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। बड़ा ही प्यारा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कहता है, ये फंक्शन कहता है फाई एन, फाई से इसको डिनोट किया जाता है फाई एन। फाई एन क्या कह रहा है, फाई एन किसके इक्वल होता है, ये एन से छोटे जितने नंबर से, तो इट गिव्स नंबर ऑफ नंबर्स जो एन से छोटे हैं और एन से को प्राइम है। नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, विच आर स्मॉलर देन एन, एंड को प्राइम विद एन। को प्राइम से मेरा मतलब है उनका जीसीडी विद एन इज इक्वल टू 1, मतलब 1 को भी काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 की बात करूं तो सोचिए 4 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और 3 है। इनमें से किस किस का जीसीडी 4 के साथ 1 आएगा, एक तो 1 का आएगा और एक 3 का आएगा। तो 5 4 इज एसेंशियली दो ही नंबर है, तो 2 आंसर आएगा। तो फाई एन ये कैलकुलेट करता है। तो फाई एन को निकालने के लिए क्या हमें बहुत मेहनत करनी है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5 6 है। अब 6 से छोटे क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4 और 5। अब इनमें से किस किस का जीसीडी 6 के साथ 1 आता है, 1 का आता है, 2 का नहीं आता, 3 का नहीं आता, 4 का नहीं आता, 5 का आता है। तो 5 6 इज ऑल्सो 2। तो फाई एन को निकालना का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी बड़े नंबर के लिए उससे छोटे नंबर्स कितने उसके को प्राइम है, को प्राइम है, और या रादर उसके साथ उसका जीसीडी 1 है, ये ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए फाई एन का बहुत ही प्यारा फॉर्मूला भी है कि अगर एन, मान लीजिए उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसमें P1 प्राइम फैक्टर है जिसकी पावर
K1 है, P2 है जिसकी पावर K2 है, P3 है जिसकी पावर K3 है, और ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। P1, P2, P3 आर ऑल प्राइम्स, ये सब प्राइम्स हैं। तो फाई एन का बहुत ही डायरेक्ट आंसर आता है। प्रूफ मजेदार है, ये बात मानने वाली है, प्रूफ काफी मजेदार है, लेकिन इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे तो आई थिंक हमारे जेई मेंस और एडवांस का काम चल जाएगा। क्योंकि कई बार ये जीसीडी इक्वल टू एम, जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू 1 वाली जो इंफॉर्मेशन है ये कई बार आ रही है, कई बार पीएनसी में भी आ रही है, इस बार भी आई है, पिछले साल भी आई है, और इस बार वाला जो क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन भी, ऑल्दो नंबर उन्होंने छोटा दिया वो जल्दी हो जाएगा। तो फाई एन का आंसर कुछ नहीं आता, एन इंटू 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2, 1 माइनस 1 बाय P3, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं, जितने भी, इतना सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। मतलब जैसे 4 के लिए निकाल के देखते हैं, 4 इज व्हाट, 2 की पावर 2, तो 5 4 कितना होगा, ध्यान रखिए 5 4 अभी निकाला था, 2 आया था आंसर, तो इट शुड बी 4 विच इज n इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 2 ओनली। 5 6 देख लीजिए, 5 6 कितना आएगा, इट विल बी 6 इंटू 1 माइनस, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3, दो ही होते हैं, 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3, तो 6 इंटू ये हाफ, ये 2 बाय 3, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 2। तो ये सिंपल सा गेम है, जो चीज आप गिन के निकाल रहे हैं वो चीज आप फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें यही मेंस वाला क्वेश्चन भी करना हो जो आया था, इसमें n क्या क्या हो सकता है भाई, n जो है आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, n ऑफ कोर्स 1 नहीं हो सकता क्योंकि n जो है m से बड़ा है, अगर n आपने 1 ले लिया तो m का कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तो n जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा। तो m कौन कौन से ऑप्शंस, m के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, m कितने वेज में आ सकता है, m उतने वेज में आ सकता है जो आंसर 5 2 होगा, 5 3 इधर, 5 3 इधर, 5 4, और इस सब को अल्टीमेटली हमें ऐड करना। अच्छा इसमें एक चीज और समझ लीजिए, इसमें कुछ स्पेशल जगह फाई n निकालना बहुत ही आसान है। मान लीजिए अगर लेट से आपका n खुद एक प्राइम है, मान लीजिए n खुद एक प्राइम है, या n में n जो है किसी खुद एक ही प्राइम की पावर का यूज है, मतलब n कुछ एक ऐसा फंक्शन है, n एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है। मान लीजिए पावर भी 1 है, लेट्स से n खुद ही प्राइम है, तो उस केस में फाई n का आंसर क्या आ जाएगा, P1 इंटू 1 माइनस 1 बाय P1, यानी P1 माइनस 1, जो कि सेंसिबल भी है। कोई प्राइम नंबर सोचिए 7, 7 से छोटे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और वो सारे के सारी 7 से को प्राइम है, तो अगर n एक प्राइम नंबर है तो आंसर P माइनस 1 आएगा ही आएगा, उस प्राइम नंबर माइनस 1। तो कुछ केसेस में आंसर बहुत जल्दी भी निकल आता है। तो हम लोग इसी को जरा अच्छे से अगर हम इस केस के लिए करना चाहेंगे और आप ये सब कैलकुलेट करें ना, 5 2 5 3 5 4, तो कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। आंसर इसका शायद आई थिंक लोग कहते हैं 31 या 30 कुछ ऐसा आता है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग सो दैट आई सेव योर टाइम ऑन दिस वीडियो, बट लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन जो सिर्फ आई एन की हेल्प से ही होने वाला है। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक सेट ए है जो 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर चल रहे हैं और अल्टीमेटली हम इस बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक एलिमेंट m चूज किया इसमें से और k ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी कि जीसीडी ऑफ m k शुड बी 1। तो एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट e निकालना है, तो पहले तो डिनोमिनेटर में m कितने वेज में चूज किया जा सकता है, m इतने ही वेज में चूज किया जा सकता है क्योंकि इतने ही नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज m विल बी दिस ओनली। पर न्यूमरेटर में वो वेज आएंगे, यानी वो नंबर्स आएंगे जो k के साथ को प्राइम है, यानी जीसीडी ऑफ m k इज 1। तो इट इज नथिंग बट न्यूमरेटर में यू नीड 5k, और 5k निकालना बहुत आसान है। इट विल बी 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, विच इज दैट नंबर 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3,
1 माइनस 1/5 और डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब। आंसर कितना आ गया? हाफ इंटू 2/3 इंटू 4/5, तो 4/15 इज द आंसर। इसको नॉर्मली करना थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा, तो ऑयलर टोशियंट फंक्शन आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये एक टिकिंग बॉम्ब है, कभी भी एक बड़ा नंबर आएगा और वो यूज होगा। जिस तरह से जेई का एनवायरमेंट दिख रहा है, जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए पिछली बार बीटा गामा फंक्शन जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आए। ऐसी बात नहीं कि बीटा गामा फंक्शन सिलेबस में है नहीं, बात यह है कि उनका जिसको आइडिया है वो उन क्वेश्चंस को शायद स्प्लिट सेकंड्स में कर लेता है और दूसरा बच्चा उन्हीं चीजों को प्रूव करने में समय लगाता है। तो हमें थोड़ा सा उस एनवेलप को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें हमें जो ऑलरेडी हिंट में दिख रही हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझते रहें, ताकि हमारी रैंक कोई और चुरा के ना ले जाए। तो इसीलिए ध्यान रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इस ऑयलर टोशियंट फंक्शन को नोट कर लें। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कोई ज्यादा बड़ा इसमें खेल है नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रहेगा। बाई चांस आ गया तो मार्क्स में फायदा दे सकता है। टेक केयर, बाय बाय। अब जो बच्चे होमवर्क करना चाहते हैं वो प्लीज इसकी वैल्यू निकाल के दिखा दें, 511 प्लस 512 प्लस 513 की। इसका आंसर कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।